नमस्कार दोस्तों, फैमिली हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पछतावा। आज ऑफिस में बहुत काम था और साथ में ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बरामदे में छतरी रखते हुए शर्मा जी ने कहा, हाँ आज तो ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रुकिए, मैं अभी गमछा ले आती हूँ। सरिता जी गमछा लेकर आईं। न जाने कितने गरीब आज रात सो नहीं पाएंगे, भगवान भी ना। ये कहते हुए रसोई घर में गईं और गर्मा गर्म चाय लेकर आईं। शर्मा जी चाय पीने लगे और साथ ही पूछा, मिश्राइन से मिलाई? कैसी हैं वो? मुझे कल ही मिश्रा जी मिले थे तो बताया कि आज ही बेटे के घर से वापस आए हैं। हाँ मिलाई, बहुत अच्छी है। उनके जैसा भाग्यशाली कौन है? अनमने ढंग से सरिता जी ने उत्तर दिया। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? आपको पता है मिश्राइन की बहू कितनी अच्छी है? बिस्तर से उतरने नहीं देती, खाना पीना सब बिस्तर पर ही पहुंचाती है, बहुत सेवा करती है, रसोई घर में तो पाँव भी नहीं रखने देती। कितनी सेवा की है। इन 2 महीने में ही चेहरा खिल गया है, सूखे गाल फूलकर लाल हो गए हैं, शरीर से दुरुस्त हो गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुंह फुलाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बहू भी तो तुम्हारी सेवा करती है। क्या खाक सेवा करती है? मुझे बिस्तर पर बैठे खाना कहाँ मिलता है? मुझे तो रसोई घर में भी जाना पड़ता है, मैं कहाँ आराम करती हूँ। बहू का सुख तो मिश्राइन ले रही हैं। ओह, तो ये बात है, मिश्राइन की लगाई बुझाई है, अब समझा। हंसते हुए शर्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, कभी सोनी ने तुम्हारी बात की अवहेलना की है? कभी उसने तुम्हें कहा है माँ जी खाना नहीं बनाऊंगी, आप बना लो? कभी तुम्हें उल्टा जवाब दिया है? इनमें से तो कोई बात नहीं कि सोनी ने। उसने तो हमेशा मेरा सम्मान ही किया है। आजकल की लड़की होकर भी मुझे कभी ये एहसास नहीं दिलाती कि मैं। फिर भी तुम मिश्राइन जैसों की बातों में आ जाती हो। जाओ पूछो उनकी बहू, उनके मुंह पर ही उन्हें चाशनी में डुबोकर ताने मारती है। उसे वो अपने लेवल की नहीं लगती हैं, हमेशा उन्हें अपने अनुसार बदलने की कोशिश करती है। हाल ही में उनके लंबे बाल कटवा दिए और बोला कि उन छोटे बालों का चलन है। मम्मी जी इस बुढ़ापे में परकटी कहकर चिढ़ा रहे हैं मिश्रा जी। कम से कम तुम्हारी बहू तुम्हें अपने अनुसार तो नहीं ढालने की कोशिश करती है। तुम जैसी हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार करती है। नितिन की फरमाइशें पूरी करने के लिए ही तुम रसोई जाती हो। अगर कोसना ही है तो बेटे को कोसो। शर्मा जी ने पत्नी की चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें पता है मिश्राइन बिस्तर से नहीं उतरती क्योंकि उनके यहाँ खाना पीना बनाने और परोसने का काम नौकर करते हैं। कम से कम तुम्हारी बहू तुम्हें खुद खाना बनाकर खिलाती तो है, अब और क्या चाहिए? ये क्या कह रहे हैं? मिश्राइन ने तो ये कहा ही नहीं। तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो, दूसरे की बातों में तुरंत चली जाती हो। सही कहा आपने, बिना वजह ही मैं सोनी से मुंह फुलाकर बैठी थी। सरिता जी ने खुद को कोसते हुए कहा, मैं भी क्या क्या सोचने लगती हूँ। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, यही मेरे साथ भी हो रहा है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिर से मिश्राइन की बातों में ना आना, नहीं तो फिर पछताने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी बहू मिली है। सरिता जी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।